डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप सबको पता है कि डॉक्टर कफील खान गोरखपुर से के डॉक्टर थे और बच्चों की मौत के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में ये साबित हुआ था कि डॉक्टर कफील खान ने बहुत सारी कोशिश की थी बच्चों की जान बचाने के लिए। गोरखपुर में जिस रहस्यमयी बीमारी से मौतें हो रही थी, दिमागी बुखार वगैरह से, और उसके बाद उनके बुरे दिन लगातार चलते रहे हैं और उनको बाद में भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया। हमारे साथी आलोक पांडे हैं। आलोक, क्या क्या कहा है हाईकोर्ट ने? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। जो ऑर्डर है वो तो यही है कि जो उनका जो डिटेंशन है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, वो इलीगल है और डॉक्टर खान को तुरंत आप रिहा करिए, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है। डॉक्टर खान इस वक्त एक वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी की जेल में है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अलीगढ़ है या मथुरा, वो मैं कंफर्म करके बता दूंगा, लेकिन वो एक वेस्ट यूपी के जेल में है। जैसा कि आप बता रहे थे, डॉक्टर खान के ऊपर ये आरोप है कि दिसंबर 2019 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक भड़काऊ भाषण दिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का माहौल बना, ऐसा सरकार का आरोप है। और उसके बाद फरवरी में जब उनको एक अलीगढ़ के कोर्ट ने बेल दी, तो उसके बाद उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराएं लगाई गईं, जिससे उनका डिटेंशन पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया और उसके बाद फिर धारा को एक्सटेंड करके 3 महीने और बढ़ाया गया। उसके बाद उनका जो परिवार है वो कोर्ट्स में गया, फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, जहाँ पे उनकी हियरिंग चल रही थी और आज इनकी रिहाई हुई है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं ऑर्डर से पढ़ना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक चीज़ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अंग्रेजी में ऑर्डर है, मैं हिंदी में पैराफ्रेज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर आप स्पीच को प्रथम दृष्टया पढ़ें, जो स्पीच उनके ऊपर आरोप है कि जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा था, उससे कोई ऐसा एफर्ट नहीं मालूम होता दैट इट वाज डन टू प्रमोट हेट्रेड या वायलेंस, या मतलब हेट्रेड या वायलेंस प्रमोट करने वाली स्पीच नहीं लगती। बल्कि वो कह रहे हैं, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इस एड्रेस से हमें ये प्रतीत होता है कि ये नेशनल इंटेग्रिटी और यूनिटी की एक स्पीच थी। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह के वायलेंस को ये बढ़ावा नहीं देती दिख रही है स्पीच। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं जिले के, वो एनएसए का ऑर्डर इन्वोक करने के अथॉरिटी होते हैं, तो उनके ऊपर भी एक टिप्पणी है कि ऐसा लगता है कि उस समय के जो डीएम अलीगढ़ थे, उन्होंने सेलेक्टिव रीडिंग की है और सेलेक्टिव मेंशन किया है कुछ फ्रेजेस का, इस स्पीच की ट्रू इंटेंट को इग्नोर करते हुए। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हम, जैसा कि आप बता रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार और काफिल खान का जो रिश्ता है काफ़ी विवादों वाला रहा है। डॉक्टर खान 2017 में डॉक्टर थे डीआरडी में, एक तरह से सबसे ज़्यादा ब्लेम उन पे आया था ये ऑक्सीजन डेथ्स के लिए। वो 8-9 महीने जेल में भी रहे थे, उसके बाद उनको बेल मिली थी। उसके बाद डॉक्टर कफील खान ये कहते रहे हैं कि यूपी सरकार की इंटरनल इंक्वायरीज जो हैं उसमें उनको निर्दोष पाया गया है। सरकार हर बार उनके इन दावों को झुठलाती रही है। और फिर ये एनएसए वाला जो पूरा प्रकरण है, ये तो हमारे सामने है ही। तो क्या क्या सरकार तुरंत अपील में जाएगी, या फिर क्या जैसा ऑर्डर में लिखा है कि उनको तुरंत छोड़ा जाए, उनको छोड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात है। आलोक, एक छोटा सा सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इसका मतलब जिस भाषा का आपने पढ़ के सुनाया, उसने तो कोर्ट ने तो सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। जी बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है कि उनको कटघरे पे खड़ा कर दिया। और ये बात कफील खान का परिवार भी हमेशा कहता रहा है कि जो चार्जेस उन पे लगे हैं वो ड्रैकोनियन हैं और जिस तरह के उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो एकदम गलत है। और कोर्ट भी जो जजमेंट दे रहा है उसमें यही कह रहा है कि भाई, आप इतना स्ट्रिंजेंट धारा, किसी की लिबर्टी आप ले रहे हैं। आप एनएसए जब लगाते हैं तो किसी को बेल नहीं मिलती है, आप उसकी लिबर्टी ले रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जबकि जो डीएम है अलीगढ़ के, वो ट्रू इम्पोर्ट जो स्पीच का है, वो शायद उससे सेलेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं। तो ये सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन क्या ये सरकार इस बात को मानने को तैयार रहेगी, या फिर क्या आगे भी ये लोग कोई अपील करेंगे, ये देखने वाली बात है। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार तो नहीं मानेगी, लेकिन हर बात में जरूर रासुका लगाने से यूपी सरकार पीछे नहीं हटती।